नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। एमपीएड और बीपीएड की काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट में लेकर आया हूं। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ आप लोग जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको वो जो पूरी बात है वो पता नहीं चलेगी। अज्जल गगरी छलकत जाए, तो यही मामला रहता है। फिर बार बार आप लोग फ़ोन करते हैं और देखिए फ़ोन मैं तो उठाता नहीं, और समस्या क्या है, मैं खुद ऑफलाइन क्लासेस के अंदर व्यस्त रहता हूँ। फिर हमारी टीम आपसे बात करती है तो कई बार आप परेशान होते हो कि सर बात नहीं कर रहे। मैं आपसे सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि सब दिन जो है कॉल्स में अटेंड नहीं कर पाता। कोई विशेष प्रयोजन है तो आप हमारी टीम को बता दीजिए, मैं स्वयं आपको कॉल कर दूंगा। बाकी काउंसलिंग के बारे में एक छोटी से छोटी बात मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बता रखी है, क्योंकि मुझे पता है, देखो हर व्यक्ति का फ़ोन पे जवाब देना संभव नहीं है। आपके पास जो 6000 बच्चों ने इस काउंसलिंग के अंदर भाग लिया, टोटल 10,000 के आसपास अभ्यर्थी है। यदि वो सब दिन फ़ोन करते रहेंगे तो सबसे बात नहीं हो पाती। तभी तो संचार के साधनों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं कि ताकि मैं वीडियो के माध्यम से सब लोगों को एक साथ बात बता दूं और पूरी बता दूं। और मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, इस हिसाब से मैं बताता हूं कि ताकि हर बच्चे को ये सीधी सीधी बात एक बार में समझ में आ जाए। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कई बार ऐसे बच्चा, एक बार मेरे को फ़ोन आया कि सर मैं फिजिकल देने ही नहीं गया, मुझे पता ही नहीं फिजिकल कब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा था। अपडेट आई, पता ही नहीं चला उसको। अब अपडेट आई, पता नहीं चला, सर मेरा फिजिकल अब हो सकता है क्या? भाई देखो, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट बॉडी है वो इस तरह से फिजिकल थोड़ी करवाती है बार बार बाद में। तो इसीलिए आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। अब जो काउंसलिंग है उसके लिए आपको पता है कि डॉक्यूमेंट कई बच्चों के कम थे, और डॉक्यूमेंट कम होने के कारण उनको जो तारीख दी गई थी, 20 तारीख दी गई थी कि 20 अक्टूबर से पहले पहले जो भी आपकी फाइनल ईयर की जो मैक्स है ना, मार्कशीट वगैरह है वो सब जमा करा दो। किसी बच्चे ने अभी तक भी जमा नहीं कराई है, वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अब इसकी डेट आगे नहीं बढ़ाई गई है, ये आपको तैयार बात ध्यान रख लेनी है। अब अगला सवाल आता है कि सर फिर इसकी काउंसलिंग कब शुरू होगी, इसकी काउंसलिंग कब शुरू होगी, मेरे को कॉलेज लेना है। कट ऑफ का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। जिसके भी 40 के आसपास भी नंबर आ रहे हैं उसको कॉलेज मिल जाएगी, जिसके 60 के आसपास आ रहे हैं उसको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। कॉलेज की लिस्ट कब दोगे सर? कॉलेज की लिस्ट देखिए दोस्त, पुरानी कॉलेज की लिस्ट काम आने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार जो है कॉलेज की लिस्ट नहीं आएगी। कॉलेज की लिस्ट आते ही मैं आपको बता दूंगा कॉलेज किस तरह से भरनी है, ये भी मैं बता दूंगा। सबसे ऊपर क्या रखना है, नीचे क्या रखना है, सब मैं क्लियर कर दूंगा। उसकी टेंशन फ्री रहो आप लोग। जब आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया ना शुरू से अब तक, तो आपके इस विश्वास के ऊपर हम खरा उतरेंगे, इसमें आप किंतु परंतु करिए ही मत। आपसे ज्यादा चिंता मुझे है, क्योंकि माता पिता को आपके बच्चे, अपने बच्चे की टेंशन होती कि नहीं होती, उसी प्रकार से मास्टर को अपने बच्चों की टेंशन हो रही है कि जो बच्चा मेरे से सबसे शुरू से जुड़ा रहा उसको मैं अंतिम लक्ष्य तक लेकर जाऊं, और जब वो सेलेक्ट हो जाए कॉलेज में जाकर उसकी सेल्फी मेरे पास भेजे, उस दिन मेरी यात्रा ये पूर्ण होगी। और वो भी यात्रा मेरी पूर्ण नहीं है, पूरी तो जब होगी जब आप लोग पीटीआई बन जाओगे। पीटीआई बन के स्कूल के अंदर बच्चों को जिस तरह से ट्रेन करोगे और दौड़ाओगे ना, उस दिन वो वीडियो भेजोगे ना, उस दिन मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाऊंगा, उसको कहूंगा ये जो शेर है ये हमसे पढ़ा, उसके बाद पीटीआई बना और वर्तमान के अंदर बच्चों को गाइड कर रहा जिस तरह से मैं कर रहा हूं अभी। तो ये मास्टर का जो अल्टीमेट, किसी भी मास्टर को अपने शिष्य को आगे बढ़ता हुआ देखना सबसे अच्छा स्वर्णिम पल है, तो वही मेरे साथ भी है। तो आपकी कॉलेज की लिस्ट जैसे ही आ जाएगी, अपडेटेड लिस्ट आएगी, पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा, लिस्ट आएगी मैं बता दूंगा आपको। अब सर काउंसलिंग कब तक शुरू होगी? देखिएगा, कॉलेज वालों ने थोड़ी ढिलाई कर दी है, और ढिलाई करने के कारण क्या हुआ है कि कॉलेज वालों ने अभी तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए हैं। वीएमओयू ने कह दिया है कि हम लोग लास्ट तारीख आपको दे रहे हैं, 23 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ, ताकि हम लोग 25 तारीख को कॉलेज की लिस्ट दे दें बच्चों को और साथ में काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू कर दें। यानी आपकी काउंसलिंग 25 तारीख से शुरू होने की संभावना है। शुरू कब होगी वो तो वीएमओयू को भी पता है। बाकी जैसे ही कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी, 23 तारीख को फाइनल डेट उन्होंने बताई है, 24 तारीख को लिस्ट बना देंगे, 25-26 से आपकी काउंसलिंग शुरू करवा देंगे। काउंसलिंग किस तरह से करनी है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो सब मैं बताऊंगा। काउंसलिंग के अंदर तो कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं, काउंसलिंग के बाद जब कॉलेज अलॉट होगी तब वहां पर डॉक्यूमेंट लेके जाने। वैसे डॉक्यूमेंट आपने सब जमा करा दिए, अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब मैं आपको इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहें। उस वेबसाइट के ऊपर भी देखिएगा, इसकी जो वेबसाइट है वो आप सबको पता है, pbpedvmou24.com वेबसाइट है। इसके अंदर देखिएगा, ये कैंडिडेट वाला कॉलम है, इसके अंदर ही अपन को छेड़खानी करनी है। कॉलेज वाले के अंदर नहीं जाना है और ना ही इधर कोई ऑफिस वाले में जाना है। अपने को देखिएगा, यदि आप लोग नोटिस देखेंगे, दस्तावेज सत्यापन एवं प्रति जमा कराने के लिए बढ़ाई गई अंतिम तिथि लास्ट थी, वो बढ़ गई थी। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि
जो है 23 तारीख है, शारीरिक महाविद्यालयों के लिए है, आपके लिए नहीं है। यानी फिजिकल कॉलेज वालों को बोला गया है कि भैया आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करा दो ताकि तुम्हारी काउंसलिंग के अंदर सीटें भर दे। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, और जिनका एडमिशन नहीं होगा उसके लिए भी मैं अलग से व्यवस्थाएं बताऊंगा। अभी अपन को काउंसलिंग पे फोकस करना है। काउंसलिंग के लिए कहा गया है कि बीपीएड एमपीएड की परीक्षा जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है वो आयोजित हो चुका है। राज्य में स्थित शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों में 2 वर्षीय बीपीएड और 2 वर्षीय एमपीएड सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग परिणाम के तुरंत पश्चात प्रस्तावित है। अतः समस्त बीपीएड महाविद्यालय आधिकारिक वेबसाइट bpedvmoe24.com तथा एमपीएड की वेबसाइट के ऊपर 23/10/2024 तक अनिवार्य रूप से अपने सभी दस्तावेजों को अपलोड कर दें। दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड जो निदेशक या प्राचार्य को भेज दिया गया है, वांछित सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवाएं। अन्यथा महाविद्यालयों को बीपीएड एमपीएड काउंसलिंग 2024 में शामिल नहीं किया जाएगा, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालयों का पंजीकरण अस्थायी है। यदि जानकारी में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो महाविद्यालय का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। और इसके लिए बोला गया है कि यह अनिवार्य रूप से आपको जमा कराना है राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एनसीटी द्वारा जारी मान्यता की आदेश की प्रति, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा अनापाति प्रमाण पत्र, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता का आदेश की प्रति, नवीनतम अकादमिक क्षेत्र की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति, शपथ पत्र, ये सभी कॉलेज वालों को जमा कराना है, आपको जमा नहीं कराना है। कॉलेज वाले एक बार डॉक्यूमेंट सब फाइनल करेंगे, भाई ऐसा नहीं हो जाए ना कॉलेज मिल गई उसकी कॉलेज की मान्यता ही नहीं है तो कल की जो आपकी पढ़ाई है वो आपका भविष्य खराब हो सकता है। इसीलिए बोर्ड को ये सब कार्य करने पड़ रहे हैं। इसीलिए 23 तारीख तक वो डॉक्यूमेंट दे देंगे, 25 तारीख तक आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत हो रही है, मुस्कुराओ एक बार, पर हमसे बात करने का प्रयास करो। मेरे हिसाब से कोई डाउट आपका रहा नहीं है। काउंसलिंग बाद में शुरू होगी, कॉलेज लिस्ट में बता दूंगा आप लोगों को, जैसे ही आएगी नई अपडेटेड कॉलेज लिस्ट आएगी बता दूंगा, और काउंसलिंग कैसे करनी है वो भी मैं बता दूंगा, कॉलेज कौन सी पढ़नी है वो भी मैं बता दूंगा। अब आप बताओ कोई दिक्कत है तो आपकी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ सभी वीडियो को शेयर करो और अपनी तैयारी के अंदर लगे रहो। धन्यवाद, जय हिंद।